हैं बिहार से, हम भागा हुए हैं। कौन? मोदी जी। अरे बिहार अरे बिहार में क्या करेंगे, खाली झूठ बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? वोट लेना है, मरो की बचो। एमपी के चुनाव में 12 बेर आया, अब बाहर पीड़ित आया तो क्या बेर मोदी आया बिहार में? मोदी जी जब जब बिहार आए हैं, बिहार का कोई विकास नहीं हुआ है और नर्क में गया बिहार। एम्स मिल रहा है, इलाज होगा, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। एक एम्स है, अब उसका हाल जाके देख लीजिए। इस प्रधानमंत्री में किस बात का भरोसा करें हम, जो देश के युवाओं को ठगा, देश की महिलाओं को ठगा, देश के बुजुर्गों को ठगा, देश के बच्चों को भी ठगा, इसे भरोसा करेंगे हम? विदेशों में डंका बजता है मोदी जी के नाम का। देखिए एक बात बता रहे हैं, अनभक्तों के कान में डंका बजता होगा, अनभक्तों के कान में, कोई भी देश में डंका नहीं बजता। बिहार के लिए मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, लिख कर रख लीजिए, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, लिख कर रख लीजिए, बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे। दरभंगा बिहार में नहीं है। अरे खाली गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए करेंगे वो। दरभंगा गुजरात में है जहाँ एम्स दे रहे हैं वो। ईंटा रख देंगे, फिर वो कार्यकाल 10 साल तक चलेगा वो। ठीक है। 13 नवंबर को बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होना, उसी दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं। दरभंगा में जो है एम्स का भूमि पूजन करेंगे वो। तो जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उपचुनाव में इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है, मोदी जी के आने से कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? आगे मैया फिर मोदी आ रहा है, फिर आ रहे हैं। क्या हुआ, बिहार नहीं आएंगे? अब कच्ची जुमला देंगे, क्या जुमला देंगे? एम्स दे रहे हैं, इलाज करवाइएगा एम्स में। कौन वाला एम्स दे रहे हैं? दरभंगा में एम्स दे रहे हैं। कागज वाला? क्या कागज? जमीनी स्तर वाला? जमीनी स्तर भूमि पूजन होगा, मतलब ईंटा रख देंगे, फिर वो कार्यकाल 10 साल तक चलेगा वो। ठीक है। बिहार के लिए मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, लिख कर रख लीजिए, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, लिख कर रख लीजिए, बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे। दरभंगा बिहार में नहीं है। अरे खाली गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए करेंगे वो। दरभंगा गुजरात में है जहाँ एम्स दे रहे हैं वो। अरे तो बिहार है ना वो, तो खाली भूमि रख देंगे, कुछ नहीं होगा उसमें। अच्छा, कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। किस बात का भरोसा करें? इस प्रधानमंत्री में किस बात का भरोसा करें हम, जो देश के युवाओं को ठगा, देश की महिलाओं को ठगा, देश के बुजुर्गों को ठगा, देश के बच्चों को भी ठगा, इससे भरोसा करेंगे हम? इससे भरोसा करेंगे? असर क्या पड़ेगा चुनाव पे? कुछ नहीं। अब ये जो एक प्रधानमंत्री, देश का जो एक प्रधानमंत्री, एक जो दायरा होता था, जो एक गरिमा होता था, वो उल्लंघन पार कर गए। कैसे? झूठ बोल के हिंदुस्तान में इतना बड़ा फैक्ट्री डाले हैं झूठ बोलने का, कि जितने उनके कार्यकर्ता, जितने समर्थक, जितने उनके सपोर्टर हैं, सुबह शाम उठते बैठते झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोल दिए? क्या झूठ बोल दिए? अरे आप पत्रकार है ना भाई। विदेशों में डंका बजता है मोदी जी के नाम का। देखिए एक बात बता रहे हैं, अनभक्तों के कान में डंका बजता होगा, अनभक्तों के कान में, कोई भी देश में डंका नहीं बजता है। ठीक है। जो मोदी जी को जो चाहता है उसी कान में डंका बजता है। ठीक है। हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, उनके जुमलेबाजी से नहीं। 2014 में उनके जुमलेबाजी में फंसे थे, लेकिन अब कभी नहीं। फिर भी तो मौका तो मिला ही उनको। अरे भाई, अरे मौका मिला ना। 400 पार का नारा लगाते थे, जीएसटी काटो ना जनता ने। हम प्रधानमंत्री है ना। अरे देश के युवाओं को हम धन्यवाद करते हैं कि जीएसटी का जो पहल किए थे मोदी जी, वही जनता ने उनको दिखाया कि जीएसटी क्या होता है। 240 सीट उनको दिया। पीएम की कुर्सी पे तो वही है ना। अरे भैया कमजोर ना है, बैसाखी ना है। अच्छा। मजबूत कुर्सी नहीं ना है, बंधा हुआ कुर्सी है, रस्सी से टूट सकती है, उसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी जब जब बिहार आए हैं, बिहार का कोई विकास नहीं हुआ है और नर्क में गया बिहार। ठीक है, और पीछे गया बिहार। एम्स मिल रहा है, इलाज होगा, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ये मैडम, एक एम्स है, अब उसका हाल जाके देख लीजिए। बिहार में है, पटने में है, दानापुर फुलवाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, उस एम्स का हाल जाके देख लीजिए। ठीक है। भीड़ लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। अरे डॉक्टर कहाँ है वहाँ? डॉक्टर कहाँ है? सिर्फ हॉस्पिटल बन गया, डॉक्टर नहीं है। अरे भाई बोल तो रहे हैं कि बिहार है, सिर्फ प्रधानमंत्री बिहार के लिए खाली कागज अस्तर पे काम करते हैं। और गुजरात का अगर बात होगा, महाराष्ट्र का अगर बात होगा, तो बड़े बड़े योजना, बड़ा बड़ा इंजीनियर विदेशों से बुलाया जाएगा काम अभियान करने के लिए। बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे। बिहार में खाली जुमला देंगे। यही गांधी मैदान है जहाँ से जुमला दिए थे कि भाइयों बहनों, हमारी सरकार 2014 में बना दो, प्रति साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। यही गांधी मैदान बोले थे ना। यही गांधी मैदान बोले थे कि विदेशों में इतना काला धन है, अगर वापस आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में चल जाएगा। यही गांधी मैदान ना है। यही गांधी मैदान से झूठ शुरुआत किए थे। ठीक है। ऐसा फैक्ट्री डाले पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है मैडम। ठीक है। मेरे देश के जवानों के साथ खेला, देश की महिलाओं के साथ खेला, देश की युवाओं के साथ, देश के बुजुर्गों के साथ, और देश के बच्चों का फ्यूचर खराब किया अग्निवीर ठग्निवीर लाके। ठीक है। इसलिए इनसे तो खुश नहीं है, और हम आग्रह करते हैं कि बिहार आप मत आइए। अच्छा, अरे बिहार आप मत आइए। चुनाव है, वोटिंग है, उसी दिन सुबह सुबह आ रहे, भूमि पूजन कर। कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है। एकदम जो
माहौल जो है, हमारे मीडिया कर्मी जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का विचार है, किस तरह से अपना बदलाव करने का लोग विचार अपना ढाले, अपना एक संकल्प लिए हैं। इस चीज़ में देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, यहाँ पे युवा लोग भी, इनसे भी जाने क्या कुछ लगता है पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर? कुछ उम्मीद है, भरोसा है कि कुछ सौगात देंगे? कुछ उम्मीद नहीं। पीएम मोदी कोई वादा पूरा नहीं किया है। नहीं किए। यहाँ पे चाचा है, क्या लग रहा है? 4 सीटों पे उपचुनाव होना है, मोदी भी बिहार से हम भागा हुए हैं। कौन? मोदी जी आ रहे बिहार। अरे बिहार में क्या क्या करेंगे? खाली झूठ बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? एम्स का भूमि पूजन अरे करेंगे। एम्स में एक सीट मिल रहा है, जाके देखिए ना। अभी 5 दिन पहले हम गए थे एम्स में, मेरा सीट नहीं पटना के मिला एम्स में? है। हाँ, पटना के एम्स में। इसीलिए तो दरभंगा में बना अरे रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0% वो है। हाँ, कुछ भी नहीं है। 4 सीटों पे उपचुनाव होना है। सीट उनको नहीं आएगा बिहार में। 4 एनडीए को नहीं आएगा? नहीं क्यों आएगा। आएगा? तो किसको मिलेगा? आएगा, समय बताएगा उनको। हाँ, समय बताएगा। हाँ, समय बताएगा। चलिए, 4 सीटों पे उपचुनाव है, उसी दिन जो है वोटिंग के दिन ही मोदी आ रहे सुबह सुबह, क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, क्लीन स्वीप हो जाएंगे सब। मोदी जी आ जाएंगे। क्लीन स्वीप तो ऐसे भी हो रहा है बिहार में, 4 सीट पर एनडीए जीत रहा है। 4 सीट पे एनडीए असर पड़ेगा कुछ उनके आने का? ना भी आएंगे तो भी क्लीन स्वीप है, तब भी जीत रहे हैं। तब भी जीत रहे हैं 4 सीट। दरभंगा में एम्स का भूमि पूजन है उसी दिन सुबह सुबह। तो दरभंगा में एयरपोर्ट भी बनवाए हैं, वही बनवाए हैं, तो एम्स भी बनवा देंगे। जब भूमि पूजन हो जाएगा तो एम्स का काम शुरू हो जाएगा। भूमि पूजन से ही शुरू होता है, जैसे हिंदू मान्यता के अनुसार। मतलब आए चाहे नहीं आए, इक्वल है। चलिए, equal यहाँ पे बाबा हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी बिहार आ रहे हैं, दरभंगा में एम्स बनेगा, भूमि पूजन होगा। वो जब इलेक्शन आएगा तो बिहार अबे न करेगा। हाँ, 13 को वोटिंग है। हाँ, तो इलेक्शन आएगा तब आएगा बिहार असर में। पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? लोग मोदी जी के नाम पे वोटवा देंगे? कोई असर नहीं, सब लिट्टी सिंघाड़ा वाला भूख मरेगा। हाँ, सबको दुकान बंद हो जाएगा। हाँ, तो क्या असर होगा? सब आता है तो गरीब के दुखे देने के लिए आता है। दुकान बंद हो जाता है सबको। सबको दुकान बंद हो जाता है, डंडा चालू हो जाता है, मारपीट चालू हो जाता है। गरीब को मार खिलौने के लिए आता है मोदी, के गरीब को जिलाने के लिए आता है। दरभंगा में एम्स दे रहे हैं, इलाज कोई करवाइएगा एम्स जाके। नहीं। एमपी के चुनाव में 12 बेर आया, अब बाहर पीड़ित आया तो क्या बेर मोदी आया बिहार में? एक बार में ना, अब कोई बेर जनता को देखने का आया? चुनाव में आते हैं यानी। बस खाली चुनाव में हाँ, वोट लेना है, हाँ। मरो की बचो। चलिए, मोदी के यही कहना है। 50 को फैक्ट्री बैठ गया बिहार में। कोई साल वादा में पूरा नहीं हुआ। साल में 2 करोड़ मोदी दे दिए। क्या बोलेंगे चाचा? साहब, लालू यादव फैक्ट्री बंद कर दिए हैं मोदी से, जिसे फैक्ट्री मांग रहे हैं। गोरौल जहां चीनी मिल से लालू यादव को उत्पत्ति हुआ है, राजनीति उत्पत्ति गोरौल चीनी मिल से होता है, लेकिन वहां वो भी फैक्ट्री को लालू यादव ने नहीं छोड़ा, बंद कर दिया। इतने वहाँ के लोगों पर रंगबाजी बांध दिया जाता था कि लोग गन्ना देना बंद कर दिया, अंत में फैक्ट्री बंद। सुनो, हाँ, लालू यादव जो कर दिया है ना, मोदी के परबाबा से नहीं होगा। लालू यादव बिहार को जगाया है, मुंह में बोली दिया है, सब कुछ दिया है, मान सम्मान 5 पौनिया। लालू यादव जो कर दिया है ना, वो कोई नहीं करेगा। चलिए, मोदी जी बिहार आ रहे हैं 13 तारीख को, उपचुनाव भी है उसी दिन, क्या असर पड़ेगा? हमारा तो बढ़िया असर पड़ेगा। हाँ। जो हम लोग गड्ढे में 10 साल 20 साल पहले चलते थे, लेकिन यहाँ की जनता जो है गड्ढा में चलना पसंद करती है, लेकिन रोड पर नहीं चलना पसंद करती है, क्योंकि वो कीचड़ में रहेगा 6 रुपया मजदूरी में, लेकिन मोदी को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मंटेबिलिटी बन चुकी है बिहार की जनता की। आपको मोदी जी पसंद है? हमको तो बहुत पसंद है। हाँ, क्या लग रहा है? 4 सीटों में उपचुनाव है, जीतेगी एनडीए? बिल्कुल, पूरा इंडिया में जो जीतेंगे मोदी जी। हाँ, उनका हार निश्चित नहीं, इसलिए कि पूरा जो है वर्ल्ड फेमस हो गए, वर्ल्ड फेमस हो गया। हाँ, हाँ। चलिए, अब देखना ये होगा कि मोदी के बिहार दौरे का क्या कुछ असर पड़ेगा उपचुनाव में। 13 नवंबर को जो है वोटिंग होनी है बिहार के 4 सीटों पे। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।